हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी इस बार क्लास 10th या 12th के बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं और आपको लगता है कि यह एग्जाम बहुत ही टफेस्ट एग्जाम है और आपके बस की बात नहीं है कि आप 90 प्लस मार्क्स गेन कर सकें। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूं जिसको आप फॉलो करके कुछ ही महीनों में अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टिप्स की तरफ। और हाँ, अगर आपको यह टिप्स अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी आपकी तरह दिए गए हमारे बताए हुए टिप्स को फॉलो करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अपने आप को सामने ला सकें। तो देरी ना करते हुए चलते हैं हम आगे की वीडियो में और बताते हैं आप लोगों को क्या है ऐसी ट्रिक। तो मैं आपका भाई हरकेश तिवारी आप लोगों को बताने जा रहा हूं ऐसी ट्रिक्स जिसे आप फॉलो करके कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे पढ़ने वाले अपने क्लास के सबसे टॉपर बच्चों में से आप हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपके क्लास में दो टाइप के बच्चे होते होंगे, आपके फैमिली में आपके फ्रेंड सर्कल में भी दो टाइप के बच्चे आपको दिखते होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें आप देखते हैं कि वो दिन भर पढ़ते रहते हैं, वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं, ना किसी से बोलना, ना किसी से मजाक करना, ना कहीं खेलना, ना कहीं जाना। और कुछ बच्चे देखे होंगे आपने कि हर जगह एंजॉय करने रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर भी बहुत कम पढ़ने के लिए समय दे रहे हैं, उसके बाद भी वो बहुत अच्छा मार्क्स गेन करते हैं। और वहीं जो बच्चा 8 से 10 घंटे डेली पढ़ रहा है, अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस दिख रहा है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, उसके मार्क्स रिजल्ट आने पर सबसे कम होते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रकार के बच्चे वो हैं जो 6 से 8 घंटे डेली पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, वही सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं। तीसरा ये है कि रिजल्ट आने पर 60 है। वहीं दूसरे प्रकार का बच्चा क्या है कि 3 से 4 घंटे डेली पढ़ रहा है, सेम स्कूल में वो भी पढ़ रहा है, सेम बुक से पढ़ रहा है, सेम टीचर से पढ़ रहा है, लेकिन उसका जब रिजल्ट आता है तो 95% हो जाता है। तो ये सब सारी चीजें वो कैसे करता है, क्यों वो कम समय में पढ़ के बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकता है। जो बच्चा ये गलती कर रहा है वही गलती ये बच्चा नहीं करता है और कम ही समय में पढ़ के बहुत अच्छा मार्क्स लाता है और अपना नाम, अपने स्कूल का नाम रोशन करता है। तो चलिए बच्चों, हमको ये स्टूडेंट की तरह बिल्कुल नहीं बनना है। हमको ये स्टूडेंट के द्वारा फॉलो की जो यह स्टूडेंट टिप्स फॉलो कर रहा है वही टिप्स हमको फॉलो करना है। तो चलते हैं इस स्टूडेंट के टिप्स को देखते हैं और इसी को हम आप भी फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, ये है आपके 5 टिप्स जिसे हम फॉलो करके बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो पहला है हमारा लो मार्क्स ऑफ क्लास 9th और 11th। मतलब कि क्लास कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि क्लास 9th या 11th पे कम मार्क्स गेन कर पाते हैं, जिसके वजह से वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि जब हम क्लास 9th में अच्छा मार्क्स नहीं गेन कर पाए, हम क्लास 11th में अच्छा मार्क्स नहीं अचीव कर पाए, तो कैसे हम 10th या 12th में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो हमें ऐसे डर या भयभीत नहीं होना है। हमको ये देखना है कि इस बार हम क्लास 10th या 12th में है तो हमको अच्छे से पढ़ाई करनी है। हमें उन बच्चों की तरह नहीं होना है कि जिनका किसी कारणवश क्लास 9th या 11th में कम मार्क्स आया तो वो ये सोच लेते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा और उनके माइंड में पहले से सेट हो जाता है कि अब हम अच्छा स्कोर गेन नहीं कर सकते हैं। दूसरी टिप्स हमारी ये है कि हमको स्मार्ट स्टडी करनी है। हमको स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी के कुछ टिप्स हैं कैसे स्मार्ट स्टडी हम करेंगे। तो ये है पहले स्टडी आवर। स्टडी आवर का मतलब ये है दोस्तों कि हमको पर डे कितने घंटे पढ़ने हैं। कुछ लोग को आप देखते होंगे कि 2 से 3 घंटे में ही पढ़ के और अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं फिर उनके मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं। तो पहली बात तो आपको 1 ही घंटे पढ़ना है, 2 ही घंटे पढ़ना है, लेकिन पूरा कंसंट्रेट होके पढ़ना है। ये नहीं कि बीच में आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए बैठे 2 घंटे के लिए और घड़ी देख रहे हैं कि 2 घंटे हुए और उसी बीच में आपका फोन पे नोटिफिकेशन आ जाता है और आप इंस्टाग्राम वीडियो स्क्रॉल करने लगते हैं, फेसबुक ओपन कर लेते हैं, किसी रिलेशन का चैट आ गया व्हाट्सएप पे तो उसको आप देखने लगते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको पढ़ाई के वक्त फोन ऑफ कर देना है, फोन को फ्लाइट मोड में डाल देना है और तब पढ़ाई करना है। पहली बात तो कोशिश करना है आपको फोन लेकर ही नहीं पढ़ने बैठना है, लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको फोन पे नोटिफिकेशन ऑफ करके तब पढ़ाई करनी है। पढ़ाई के वक्त आप 2 ही घंटे पढ़ें, लेकिन उस टाइम आपको ये माइंडसेट कर लेना है कि इस टाइम हमको किसी भी नोटिफिकेशन पे कोई ध्यान नहीं देना है, कम समय में अच्छी पढ़ाई करनी है। दूसरा ये है टाइम टेबल।
पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर हम किस टाइम टेबल पे पढ़ें, कौन सा हम टाइम टेबल बनाएं। तो एक बात आपको बता दूं मेरे फ्रेंड्स कि पढ़ाई के लिए कोई टाइम टेबल फिक्स हम आप नहीं कर सकते, आपको स्वयं अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना होगा, क्योंकि जितने बच्चे पढ़ते हैं सबका काम करने का समय, पढ़ने का समय, सोने का समय, खाने का समय सब अलग अलग होता है। तो मैं आप लोगों को टाइम टेबल का वीडियो मैं एक सजेस्ट कर दूंगा, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा अगर कमेंट करेंगे आप लोग तो। लेकिन पहली बात तो पढ़ाई टाइम टेबल के हिसाब से नहीं करना चाहिए। पढ़ाई पढ़ाई के लिए हमेशा आपको एक टारगेट फिक्स करना चाहिए। टारगेट शाम को जब आप सोने लगे तो 1 2 3 ऐसे टारगेट आप बना लीजिए कि कल हमको इस सब्जेक्ट का इतना चैप्टर खत्म करना है, ये टॉपिक पढ़नी है, और उसके लिए आपको चाहे 15 मिनट लगे, चाहे 1 घंटे लगे, चाहे जो 2 घंटे लगे, जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको पढ़ाई करनी है। उसके लिए चाहे आपको 1 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, वो आपके टारगेट के ऊपर डिपेंड होता है। और हाँ, पर डे सोने से पहले आप एक पेज लीजिए, उस पर अपना टारगेट अगले दिन का लिख लीजिए। यहाँ कल हमको उठना है तो इतने देर में इतनी टॉपिक खत्म करना है। अगला है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। आपको सब्जेक्ट के हिसाब से कि हाँ कल जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि हिंदी हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में ही पूरा समय दे दे रहे हैं, सोशल साइंस में ही समय, साइंस में समय दे दे रहे हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको पर डे के हिसाब से अपना सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी तैयार करना है, सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल तैयार करना है, सब्जेक्ट वाइज अपना टारगेट तैयार करना है कि कल हमको मैथ में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, साइंस का ये चैप्टर, ये टॉपिक पढ़ना है। और आपका जैसे ही वो टारगेट कंप्लीट होता है तो आपकी दिन भर की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। ये आपको ये नहीं सोचना है करे मैं तो आज 3 घंटे ही पढ़ा, कल 6 घंटे पढ़ा था, ऐसा कुछ नहीं है। आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि मैंने जो टारगेट कल बनाया था उसको कंप्लीट किया हूं, बस बात खत्म। आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनानी है कि हमको कितने घंटे पर डे या कौन सी टॉपिक पर डे प्रतिदिन के हिसाब से अपने सब्जेक्ट बनाइए, और वो सब्जेक्ट को डेली के दौर पे देखिए। ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट हमको हार्ड लग रहा है तो उसको छोड़ देते हैं, उसको स्किप कर देते हैं, इसको आज नहीं पढ़ने का मन है, ऐसा नहीं। जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा है उसके प्रति आपको ज्यादा समय देना है, ताकि वो टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो सके। और आपको जैसे जैसे धीरे धीरे टॉपिक क्लियर होते हैं तो आपका उस सब्जेक्ट में पढ़ने की रुचि बढ़ने लगती है। तो आपको सब्जेक्ट के हिसाब से स्ट्रेटेजी अपनी बनानी है, अपने टारगेट सेट करने, उसको कंप्लीट करना है। थर्ड टिप्स है हमारा हाउ टू स्टडी, हमको पढ़ना कैसे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनके पास पढ़ने के लिए मटेरियल बहुत ज्यादा होता है, अच्छे टीचर से पढ़ते हैं, अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पढ़ना पता होता कि हमको सिलेबस कितने दिन में कंप्लीट करना है, पढ़ना कैसे है, रेगुलर बेस पे कैसे पढ़ें, ये सब सारी चीजें नहीं पता होती। वो पढ़ते जरूर हैं 8 से 10 घंटे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एनालिसिस सिलेबस एंड सेट टारगेट, आपको पूरे सिलेबस का एक बार एनालिसिस करना है, आपको अच्छी तरीके से देखना है कि हमारे कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं। उस हिसाब से आपको एक टारगेट सेट कर लेना है कि हमको इतने मंथ में इतना चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, 2 चैप्टर 3 चैप्टर पर मंथ के हिसाब से अपना टारगेट सेट कर लीजिए। उसके हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो आपका समय पर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको रिवीजन करने का भी मौका अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक प्लस नोट्स। एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट करने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक का सहारा लेना चाहिए। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और जो संभावित प्रश्न हैं आने के लिए उसको आपको देखना है, प्लस नोट्स। नोट्स आपको पढ़ाई के साथ 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 अपना नोट्स स्वयं बनाना चाहिए, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए कि हमको कहीं से नोट्स मिल जाएगा तो मैं उससे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूंगा। आप पढ़ाई करते रहिए और नोट्स साथ साथ बनाते रहिए, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं चाहे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। नोट्स बनाने से क्या होता है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होती है और आपका जो नोट्स बनाया हुआ था वो आपको पढ़ने में भी ज्यादा मददगार होता है। नेक्स्ट है आपका राइटिंग प्रैक्टिस प्लस कैलकुलेशन प्रैक्टिस। आप राइटिंग जैसे आपका सिलेबस टारगेट कंप्लीट करते हैं, सिलेबस कंप्लीट होता है तो आपको संडे के दिन जितना आपने पढ़ा है, याद किया है, वो सब आपको एक पेज पे लेना है, उसको लिखना है। उसके आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी और मैथ का क्वेश्चन करेंगे तो आपको कैलकुलेशन भी आपका मजबूत होगा। नेक्स्ट टिप्स है आपकी रेगुलरिटी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपकी पढ़ाई में ये इसका मेन रोल होता है कि आप कितने रेगुलर हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं
कि आज से टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल बाकायदे बड़ी अपने कमरे में लगाया जहाँ वो पढ़ने बैठते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर वो टाइम टेबल के हिसाब से खूब बढ़िया चलते हैं। सुबह 10 बजे बैठते हैं पढ़ने, 5 बजे तक पढ़ते हैं, 4 बजे बैठते हैं, 6 बजे, मतलब टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ते हैं। लेकिन हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर में वो टाइम टेबल को अलग करते हैं, फिर अपने मनमानी हो जाते हैं। आज पढ़ा, आज नहीं पढ़ा, चलिए कल पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़ा, चलिए आज मामा की शादी अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ते हैं। तो ये सब बातें गलत हैं। आपको रेगुलरिटी होनी चाहिए कि अगर मैं डेली 3 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो कुछ भी हो जाए मुझे 3 घंटे पढ़ना है, तभी आपको जाके लास्ट में अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप गैप करते हैं तो फिर आप बिल्कुल नहीं, ये मतलब है आप 10 घंटे पढ़िए, अगर आप रेगुलर बेस पे नहीं पढ़ते हैं तो फिर कोई मतलब पढ़ाई का नहीं है। लास्ट है फॉलो लेस टीचर। सबसे लास्ट टिप्स है फॉलो लेस टीचर, मतलब कि आपको किसी एक टीचर से पढ़ना है। अगर उस पहले ही आप स्टार्टिंग में देख लीजिए कि किसके वीडियो लेक्चर, किसका पढ़ाया हुआ मुझे समझ में आ रहा है और किसका नहीं। अगर जिस और फिर आप डिसाइड करिए कि हाँ मुझे इस टीचर से पढ़ना है। ये मैं नहीं किसी की स्पेशल के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप अगर जितने कम टीचर से पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको क्लियरिटी होगी, क्योंकि आप किसी एक टीचर पर निर्भर रहिए। स्टार्टिंग में ही देख लीजिए कि किसका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, किसका नहीं, और फिर रेगुलर बेस पे एक ही टीचर से पढ़ाई करिए। नहीं तो जितने आप अलग अलग टीचर के पास जाएंगे उतना अलग अलग तरीके से वो पढ़ाएंगे, फिर आपको लास्ट में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपके माइंड में, फिर आपका सिलेबस सब आधा अधूरा हो जाएगा, पूरा खिचड़ी हो जाएगा। ये रहा पूरा ट्रिक्स। और अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही बेहतर आप देखेंगे कि आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, और फिर आप उस दिन मुझे याद करेंगे, हाँ हरकेश भाई के द्वारा बताया हुआ ये टिप्स मैंने फॉलो किया और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई अपनी कंप्लीट करके आज 95% आया है। तो दोस्तों आज कमेंट करके आप लोग लिखना कि कौन कौन ये टिप्स को फॉलो करता है, और मैं वादा करता हूं अगर आप लोग इस टिप्स को बताए हुए फॉलो करते हैं, मेरे द्वारा बताए हुए अनुभव को आप फॉलो करते हैं, तो जरूर आप अच्छे स्टूडेंटों में से आपका जरूर नाम होगा। तो एक बार लाइक करके और वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख के बता दीजिए कि हम तैयार हैं भैया, आपके द्वारा बताए हुए टिप्स को हम फॉलो करेंगे और लास्ट में एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अच्छे नंबर गेन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।